ऑडियो 6 पुस्तक का नाम पितर हमारे अदृश्य सहायक। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पितरों का ममत्व भरा मार्गदर्शन। श्री लेडबीटर ने अपनी पुस्तक इनविजिबल हेल्पर्स में लंदन के पादरी डॉक्टर जॉन मिशेल नील के एक संस्मरण में बताया है कि एक महिला अपने 2 बच्चे छोड़कर मर गई। कुछ दिनों बाद उसका पति बच्चों के साथ अपने एक मित्र के घर घूमने गया। दोनों दोस्त गपशप में मशगूल हो गए। बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चे उस मकान के एक उपेक्षित कोने की सीढ़ियों पर जा पहुंचे। वे सीढ़ियां तहखाने को जाती थी। बच्चे नीचे उतर रहे थे, तभी उन्हें उनकी माँ आती दिखी। माँ ने उनसे कहा कि वहां नहीं जाओ, चलो ऊपर चलो। माँ की बात सुनकर वे लौटकर ऊपर आए। तब तक उन दोनों मित्रों का ध्यान इस बात की ओर जा चुका था। बच्चों के पिता के मित्र घबरा उठे कि मित्र के बच्चे कहीं तहखाने की तरफ तो नहीं गए। वे लोग उधर लपके तो बच्चे सीढ़ियों पर मिले। तहखाने में एक कुआं था, सीढ़ियां उसी तक जाती थी। बच्चे उनमें उतरते चले जाते तो कुएं में गिर सकते थे और तब प्राण गंवा बैठते। इसलिए मित्र घबराते हुए दौड़ से पड़े। बच्चों ने बताया, अभी अभी माँ मिली थी, उसी ने ऊपर आने को कहा था, फिर जाने कहाँ चली गई। यह सदाशयी आत्माओं द्वारा अपने आत्मियों के मार्गदर्शन करने, उनके ऊपर अपनी आत्मीयता पूर्ण छाया बनाए रखने के उदाहरण हैं। ऐसी हजारों प्रामाणिक घटनाएं देखी गई तथा लिपिबद्ध की जा चुकी हैं, जो मरणोपरांत जीवन का तथा उस अवधि में भी उदार आत्माओं द्वारा आत्माओं के संरक्षण पथ प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत करती हैं। आयोवा नगर में रहने वाले एक किसान श्री मिकाइल कॉनले की मृत्यु हो गई। मिकाइल बड़ा संपन्न व्यक्ति था, पर वह हमेशा गंदे कपड़े पहनता था। उसकी मृत्यु भी गंदे कपड़ों में ही हुई। एक कमीज जो महीनों से नहीं धोई गई थी, पहने उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। इस मृत्यु की जांच करने वाले अफसर ने शव को देखकर कहा, उसके पुराने कपड़े तो यही मुर्दा घर में फेंक दिए जाएं और उसे साफ कपड़ा पहनाकर मेरे घर भेज दिया जाए। किसान के बेटे ने ऐसा ही किया। सफेद कपड़े पहनाकर लाश अफसर के घर भेज दी गई। लड़का जैसे ही अपने घर लौटा कि अपनी बहन बेहोश पाई। काफी देर बाद होश आने पर उसने बताया, मैंने अभी अभी पिताजी को साफ कपड़ों में देखा। वैसे कपड़े वे कभी नहीं पहनते थे। वे मुझसे कह रहे कि मेरी पुरानी कमीज मुर्दा घर में पड़ी है, उसमें कुछ बिल और रुपए हैं। लड़की के इस बयान को घर और पड़ोस वालों ने भी तब तो बकवास कहा, पर जब लड़की ने बताया कि हाँ सचमुच ही उनके पुराने कपड़े उतरवा कर मुर्दा घर में फेंकवा दिए गए हैं, तो लोगों की आतुरता भी बढ़ी। लोग मुर्दा घर गए, कमीज उठाकर देखी गई। उसमें भीतर बड़ी सावधानी से एक थैली सिली हुई थी, उसमें बिल भी थे और रुपए भी। इस घटना से सभी आश्चर्यचकित रह गए और वहां उपस्थित सभी लोगों ने माना कि मृत्यु के पश्चात भी चेतना अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ जीवित रहती है तथा आत्मियों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक सूचनाएं देकर लाभ पहुंचाती हैं। ये पितर आत्माएं अपने स्वजन आत्मियों से अनुराग आकर्षण तो रखती हैं, किंतु हीनता दुष्टता से मुक्त होने के कारण उनका यह अनुराग भोग वासना परक नहीं अपितु सहायता परक होता है। भोग के लिए उत्सुक वासना की आग से उत्तप्त मृतात्माएं तो स्वजनों को अपनी छिछोरी चेष्टाओं से आतंकित करती और उनकी चेतना पर दबाव डालकर उन्हें अनुचित क्रियाकलापों के लिए बाध्य करती देखी जाती हैं। ये दुरात्माएं कुत्सित दुर्भिलाषाएं भी पालती हैं कि हमारा अमुक प्रियजन रुग्ण होकर मर जाए और अकाल मृत्यु तथा प्रेत आवेश के कारण हमारी ही बिरादरी में खिंचाए, तो हम गर्हित वासना भोग की कल्पनाएं साथ साथ कर सकें। तत्संकार संपन्न पितर आत्माएं भी आत्मियों से संपर्क की इच्छुक रहती हैं, किंतु उनका उद्देश्य भूतों से सर्वथा विपरीत रहता है। वे सत्परामर्श एवं विवेकपूर्ण मार्गदर्शन देकर सच्चे सात्विक अनुराग का परिचय देती रहती। जन्म जन्मांतरों से जुड़ी सहायक पितर सत्ताएं। स्कॉटलैंड के सेंट कुर्री नामक गांव में एक बालक जन्मा, डैनियल डगलस होम। पिता दरिद्र और बालक रोगी। बच्चे को चाची ने पाला। 14 वर्ष की उम्र तक वह तरह तरह की बीमारियों में ग्रसित रहकर ऐसे ही दिन काटता रहा। इसी बीच उसे यह अनुभव होता रहा, कोई प्रेतात्मा उससे संबंध बनाती है और तरह तरह के संदेश पहुंचाती है। डरते डरते उसने वे संकेत घर वालों और पड़ोसियों को बताए। पूर्व सूचनाएं जब सही निकली तो उनका विश्वास बढ़ता गया और अमुक समस्या का हल प्रेतात्माओं से पूछकर बताने के लिए उसका उपयोग किया जाने लगा। जो परामर्श मिलते उनमें से अधिकांश बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित होते थे। जब भूत प्रेत की बात अधिक फैली तो चाची डर गई और उसने झंझट भरे होम को घर से निकाल दिया। वहां से वह इंग्लैंड चला गया। अपनी शारीरिक रुग्णता की चिकित्सा कराने के सिलसिले में उसका संपर्क डॉक्टर कॉक्स से हुआ। वे अध्यात्मवादी थे। उनने न केवल रुचिपूर्वक इलाज ही किया वरन लड़के की आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में भी सहायता की
ताकि वह परलोक की आत्माओं से अधिक अच्छा संबंध बना सकने में समर्थ हो सके। इस साधना से उसे आश्चर्यजनक सफलता मिली। उसे प्रेतात्माओं का प्रामाणिक संदेश वाहक माना जाने लगा। इस संदर्भ में इंग्लैंड के उच्च कोटि के व्यक्ति उससे अपना समाधान कराने के लिए मिलने आए और संतुष्ट होकर लौटे। इन ख्यातिनामा लोगों में इवनिंग पोस्ट के संपादक विलियम पुलेन, ब्रामिट, प्रख्यात उपन्यासकार विलियम थेकर, प्रसिद्ध रसायन विज्ञानी सर क्रूक्स जैसे मूर्धन्य लोगों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसकी विलक्षण प्रतिभा के संबंध में पत्र पत्रिकाओं में कितने ही लेख घटनाक्रम के विवरणों सहित प्रकाशित हुए हैं। स्वर्गीय सम्राट नेपोलियन का एक संदेश लेकर वह 27 फरवरी 1860 को सम्राट से मिला। सम्राज्ञी यूजीन तो उन अद्भुत किंतु यथार्थ संदेशों से इतनी प्रभावित हुई कि पुरस्कार में होम को लाखों रुपए के बहुमूल्य उपहार दे डाले। होम की पूर्व जन्म की पत्नी रूस में जन्मी थी। वह उसी से विवाह करना चाहता था। यह कठिन था क्योंकि वह लड़की रूस के शाही जनरल क्रो की इकलौती पुत्री थी। इतने प्रतिष्ठित और संपन्न पिता की सुशिक्षित पुत्री एक बीमार और प्रेत व्यवसाय का हास्यास्पद धंधा करने वाले के साथ कैसे ब्याही जा सकती थी, विशेषतया ऐसी दशा में जबकि दोनों एक दूसरे से परिचित भी नहीं थे और सुदूर देशों में रहते थे। यह कठिन कार्य काउंट ऑफ मॉन्ट क्रिसी के प्रसिद्ध उपन्यासकार ड्यूमा ने अपने कंधों पर लिया। उनने संदेशवाहक की सफल भूमिका निभाई और अंततः 8 अगस्त 1860 को दोनों का विवाह हो गया। दोनों ने मिलकर प्रेत विद्या के शोध कार्य को और भी आगे बढ़ाया। होम 1 जून 1886 को मरा। इससे पूर्व वह अपने प्रेतात्माओं के अनुभव संदर्भ में एक खोजपूर्ण पुस्तक प्रकाशित कर चुका था, लाइट्स एंड शैडोज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इस पुस्तक की भारी खपत हुई थी और होम को अच्छी कमाई हुई थी। मृत्यु के समय उसकी पत्नी सिरहाने बैठी रो रही थी। होम ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, पगली, मैं मर कहाँ रहा हूँ। शरीर छूट जाने पर मैं तेरे साथ बराबर संपर्क बनाए रहूंगा। आत्मा और कला कहीं मरा करती है। मृतात्मा से संबंध बनाने का एक और बहुप्रसिद्ध प्रसंग साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से संबंधित है। ब्रिटिश कस्बे गैलोसेस्टरशायर में रहने वाले 46 वर्षीय पोट्रेसिया मूलतः कनाडा की रहने वाली एक लेखिका है। उनका कहना है कि कई वर्ष पूर्व महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से आयरलैंड की किरलानी झील के तट पर एक होटल के एक कमरे में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। बर्नार्ड शॉ अपनी मृत्यु के बाद भी प्रतिदिन रात में मेरे कमरे में आकर मुझसे मिलते हैं। मृत्यु के उपरांत पहली रात जब शॉ की आत्मा आई तो दोनों ने एक वर्णमाला तैयार कर ली। उसी के आधार पर दोनों में बातें होती है। प्रोटेसिया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को बर्नी कहती हैं। उसके अनुसार बर्नी ने उन्हें एक अंगूठी विवाह की रस्म पर दी थी। यह विवाह बर्नार्ड शॉ की मृत्यु के बाद हुआ। वह अंगूठी प्रोटेसिया की हथेली पर हरदम चमचमाती रहती है। प्रोटेसिया के एक बच्चा भी है जिसे वह शॉ यानी अपना बर्नी का बताती हैं। हालांकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की मृत्यु के 10 वर्ष बाद यह बच्चा हुआ है। प्रोटेसिया के अनुसार वह इन दिनों जो कुछ भी साहित्य लिख रही हैं वो बर्नी की ही प्रेरणा से। उसके कमरे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बड़ी तस्वीर है। मकान में इस युग में भी कभी बिजली नहीं जलती। पुराने लैंप टिमटिमाते हैं। शेष भाग घने अंधकार में लिपटे रहते हैं। एकांत में यह अक्सर अदृश्य बर्नी से बातें करने लगती हैं। उनके साहित्य को देखकर उनकी बात पर अविश्वास भी नहीं होता। दैवी सहायता, परोक्ष मार्गदर्शन। थियोसॉफी के जाने माने परोक्ष विद्या के अन्वेषणकर्ता C.W. लैडविटर आजीवन मरणोत्तर जीवन पर अनुसंधान में निरत रहे। अपने शोध ग्रंथों में उन्होंने लिखा है कि उच्चतर लोकों में क्रियाशील अशरीरी पितर सत्ताएं जब मनुष्य को देखती हैं तो वे उन्हें अस्थि मोष के पिंड में कैद हो गया देखकर दुखी भी होती हैं। करुणा विभूत सामान्य जन्मरत व्यक्ति को सुख आनंद से वंचित है ऐसा मान बैठता है, जबकि अपने संकीर्णताओं में घिरा शरीरधारी मानव ही सहज आनंद से वंचित है। ऐसे वंचितों में से जो भी आनंदपूर्ण प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं या जिनमें भी बढ़ने की संभावना होती है अथवा जो कषाय कल्मशों से अधिक लिप्त नहीं होते, उनको सहायता देने के लिए भी पितर सत्ताएं सदैव जागरूक रहती हैं। निर्दोष बच्चों तथा सज्जन वृत्ति के लोगों को संकट के समय में ये पितर सत्ताएं आकस्मिक सहायता प्रदान करती हैं और विपत्तियों के पहाड़ के नीचे दबने पर भी बाल बांका नहीं होता। इन पितर सत्ताओं की करुणा और शक्ति के परिचय प्रमाण देने वाली घटनाएं आए दिन बड़ी संख्या में देखी सुनी जाती हैं। श्री लैडविटर ने ऐसे अनेकों उदाहरण और अनुभव प्रस्तुत किए हैं। एक बार लंदन की हॉलबर्न सड़क में भयंकर आग लग गई। उसमें 2 मकान जलकर राख हो गए। उस घर में एक बुढ़िया को जो धुएं के कारण दम घुट जाने से पहले ही मर गई थी, को छोड़कर शेष सबको बचा लिया गया। आग इतनी भयंकर लगी कि कोई भी सामान नहीं निकाला जा सका।
जिस समय दोनों मकान लगभग पूरे जल चुके थे, तब घर की मालकिन को याद आया कि उसकी एक मित्र अपने बच्चे को एक रात के लिए उसके पास छोड़कर किसी कार्यवश कॉलचेस्टर चली गई थी। वो बच्चा अटारी पर सुला गई थी और वह स्थान इस समय पूरी तरह आग की लपटों से घिरा हुआ था। आग की गर्मी से उस समय पत्थर भी मोम की तरह पिघलकर टपक रहे थे। ऐसी स्थिति में बच्चे के जीवन की आशा करना ही व्यर्थ था। फिर उसकी खोज करने कौन जाता, पर एक आग बुझाने वाले ने साहस साधा, उपकरण बांधे और उस कमरे में जा पहुंचा जहां बच्चा लिटाया गया था। उस समय तक फर्श का वो बहुत भाग जलकर गिर गया था, किंतु आग कमरे में गोलाई खाकर अस्वाभाविक और समझ में न आने वाले ढंग से खिड़की की तरफ खिंच गई थी। उस गोल सुरक्षित स्थान में बच्चा ऐसे लेटा था जैसे कोई अपनी माँ की गोद में लेटा हो। बाहर का दृश्य देखकर भयभीत होना आवश्यक था, पर उसकी तरफ एक भी आग की चिंगारी बढ़ने का साहस न कर रही थी। जिस कोने पर वह बच्चा सोया था वो बिल्कुल बच गया था। जिस पटिए पर खाट थी वो आधे आधे जल गए थे, पर चारपाई के आसपास कोई आग न थी, पर एक प्रकार का दिव्य तेज वहां भर रहा था। जब तक आग बुझाने वाले ने बच्चे को सकुशल उठा नहीं लिया, वह प्रकाश अपनी दिव्य प्रभा बिखेरता रहा, पर जैसे ही बच्चे को लेकर पीछे मुड़ा कि आग वहां भी फैल गई और दिव्य तेज अदृश्य हो गया। शायर में बर्नहाल वियो के निकट हुई एक घटना में इस तरह का दैवी हस्तक्षेप लगभग 1 घंटे तक दृश्यमान रहा। एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। उसने 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो पेड़ के नीचे छाया में खेल रहे थे। किसान को ध्यान रहा नहीं, दोनों बालक खेलते खेलते जंगल में दूर तक चले गए और रात्रि के अंधेरे में भटक गए। इधर किसान जब घर पहुंचा और बच्चे न दिखाई दिए तो चारों तरफ खोज हुई। परिवार और पड़ोस के अन्य लोग उस खेत के पास गए जहां से बच्चे खोए थे। वहां आकर सब देखते हैं कि दीप शिखा के आकार का एक अत्यंत दिव्य नीला प्रकाश बिना किसी माध्यम के जल रहा है। फिर वो प्रकाश सड़क की ओर बढ़ा। यह लोग उसके पीछे अनुसरण करते चले गए। प्रकाश मंद गति से चलता हुआ उस जंगल में प्रविष्ट हुआ जहाँ एक वृक्ष के नीचे दोनों बच्चे सकुशल सोए हुए थे। माँ बाप ने जैसे ही बच्चों को गोदी में उठाया कि प्रकाश अदृश्य हो गया। मात्र संयोग कहकर इन प्रसंगों को नकारा नहीं जा सकता। अदृश्य दैवी सत्ताएं सदैव परहित हेतु उद्धत रहती हैं। कई घटनाक्रम ऐसे घटते हैं कि हमें इनका कोई भी कारण समझ में नहीं आता। कैसे कोई भयंकर विपदा में भी बचकर निकल कर आ सका, इसका कोई विज्ञान सम्मत आधार समाधान नहीं दिया जा सकता। यदि कोई उत्तर मिलता है तो आत्मिकी की भाषा में परोक्ष जगत की सत्ता को स्वीकार करके ही। लीसवे का समुद्री प्रकाश स्तंभ आजकल खड़ा है। वहाँ कभी जमाने में जहाजों के लिए भारी खतरा था। उस उथलेपन में फंसकर अनेकों जलयान या तो नष्ट हो जाते थे या क्षतिग्रस्त। उस स्थान पर प्रकाश स्तंभ खड़ा करना भी संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ की जमीन बालू की थी। सन 1771 में एक जहाजी दुर्घटना हुई। एक रुई से लदा अमेरिकी जहाज दुर्भाग्य का शिकार होकर उसी दलदल में फंसकर नष्ट हो गया। कुछ विचित्र संयोग ऐसा हुआ कि रुई बालू और उस जल के मिश्रण से वह रुई पत्थर जैसी कठोर हो गई। फलस्वरूप उसी की नींव पर प्रकाश स्तंभ खड़ा किया गया, जिससे भविष्य में उस क्षेत्र में जहाज नष्ट होने की आशंका समाप्त हो गई। उस एक जहाज के डूबने से जो प्रकाश स्तंभ बना, उसके कारण अमेरिकी जहाज भविष्य के लिए उस तरह की दुर्घटना के शिकार होने से सदा के लिए बच गए और अन्य यानों को भी उस तरह के संकट से छुटकारा मिल गया। अभिशाप को वरदान में बदलने वाली दुर्घटना यह आशा दिलाती है कि किसी अनिष्ट के पीछे मंगल भी छिपा हो सकता है। तत्ववेत्ताओं का मत है कि बहुत संभव उदार अशरीरी आत्माओं ने ही दुर्घटनाग्रस्त जलयानों की क्षति से लोगों को बचाने के लिए इस रीति से रास्ता बनाया हो। बिहार में 1736 में जोरदार भूकंप आया। कई दिन तक रह रह कर पृथ्वी कांपी और जब स्थिर हुई तब पता चला कि नगर के नगर ध्वस्त हो चुके हैं। हजारों व्यक्तियों की जाने गई इस दुर्घटना में। मुंगेर नगर में उस दिन बाजार था। दोपहर का समय था। हजारों व्यक्ति क्रय विक्रय करने में तल्लीन थे। तभी आया भूचाल और उन हजारों दुकानदारों तथा खरीदारों को मकानों के मलबे में दबाकर चला गया। पीछे आए सहायता दल, सिपाही, सैनिक और समाज सेवी संस्थाएं मलबे की खुदाई प्रारंभ हुई। 1-2 दिन तक जो कुछ लोग जीवित कुछ चोट खाए निकलते रहे, पर तीसरे दिन जो लाशें निकलनी शुरू हुई तो फिर 15 दिन तक लाशें ही निकलती रही। ढेर लग गया मृतकों का। गिरे हुए मकानों का मलबा निकालने का काम अभी तक बराबर चल रहा था। काम एक स्थान पर चल रहा था कि एकाएक कुछ लोग चौंके, क्योंकि नीचे से आवाज आ रही थी, थोड़ा धीरे से खोदना। 15 दिन तक जमीन में दबे रहने पर भी यह कौन जीवित पड़ा है। इस आश्चर्य और विस्मय से सभी का मन भर आया।
सावधानी से मिट्टी हटाई जाने लगी। कई बड़ी बड़ी धन्नियां तथा शहतीरे निकालने के बाद निकला एक अधेड़ आयु का व्यक्ति केले के छिलके में पड़ा हुआ। एक भी चोट या खरोंच नहीं थी। सबने आश्चर्य भरी बात तो यह थी कि ढेर सारी मिट्टी और तख्तों के बीच दबे उस आदमी ने बिना खाए पिए सांस लिए 15 दिन कैसे काट लिए। उसी से पूछा गया, भाई तुम कैसे बच निकले? तो उसने आप बीती घटना इस प्रकार सुनाई। मैं आया था केले बेचने। इस मकान की दालान के नीचे सिर पर टोकरी रखे खड़ा था कि भूचाल आ गया। छत टूटकर ऊपर आ गिरी। मैं दब गया। टोकरी कुछ इस प्रकार उल्टी कि सारे केले उसके नीचे आ गए और इस तरह से चिपकने या सड़ने गलने से बच गए। इसी में से निकाल निकाल कर केले खाता रहा। पेट के नीचे का भाग कुछ इस तरह मिट्टी से पट गया कि शिरो भाग से कमर भाग का संबंध ही टूट गया। टट्टी पेशाब की बदबू से इस प्रकार बचाव हो गया। एक बार पृथ्वी फिर हिली और उसके साथ ही हिला यह मलबा न जाने कैसे एक सुराख हो गया। वह हल्की सी धूप की गर्मी देता रहा और शुद्ध हवा भी। अब जीते रहने के लिए एक ही वस्तु आवश्यक रह गई थी, वह था पानी। देव योग से पृथ्वी कांपी। तब एक दुकान का फर्श टूटा और उसके साथ ही पानी की एक लहर इधर आ गई और इस गड्ढे को पानी से ऊपर तक भर गई। हवा और धूप यूं छेद से मिल गए। केले पास थे ही, पानी भी परमात्मा ने भेज दिया। यह सब व्यवस्थाएं भगवान ने जुटा दी है। मुझे विश्वास हो गया कि मुझे अभी नहीं मरना। इसी विश्वास के सहारे आज तक जीवित रहा। आज का दिन आखिरी दिन है जबकि सब केले समाप्त हो गए हैं। पानी नहीं बचा है, रोशनी भी नहीं आ रही थी, पर आप सब लोग आ गए सो मैं आप लोगों को भगवान की मदद ही मानता हूँ। इतना कहकर उसने कृतज्ञता की 2 बूंद आंखों से लुढ़का दी। अभी अभी मैक्सिको में आए भूकंप सितंबर-अक्टूबर 85 में भी ऐसे ही 13 मंजिली एक होटल के दबे मलबे में से 2 नवजात शिशुओं के जीवित बच निकलने का समाचार मिला था। जहां 35,000 से भी अधिक व्यक्तियों अनाधिकृत आंकड़ों के अनुसार के मरने का अनुमान हो, वहां ऐसे प्रसंग मात्र संयोग नहीं कहे जा सकते। यह प्रसंग लगभग वैसे ही हैं जैसे महाभारत के युद्ध में एक हाथी के घंटे के नीचे से उत्तंग ऋषि द्वारा टिटहरी के अंडे निकाले गए थे, जो उस महान विनाश में भी बच गए थे। वस्तुतः ये घटना प्रसंग बताते हैं कि अदृश्य सत्ताएं पीड़ितों की मदद के लिए सत्परायण व्यक्तियों की सहायता हेतु अथवा अपनी ममता के नाते रक्षा करने सदैव आगे आती हैं। एक घटना इंग्लैंड की है। वेल्स की मुख्य सड़क से 22 वर्षीय युवती पेपिटा हैरिसन अपने पिता के जन्म दिवस समारोह में भाग लेने लंदन जा रही थी। अचानक उसकी कार एक बर्फ की चट्टान से टकरा गई, फिर एक दीवार तोड़कर एक खेत में घुस गई। दुर्भाग्य से खेत ढलान पर था। कार वहीं से लुढ़की और 80 फुट गहरा जल प्राप्त था। कार उसमें जा गिरी। इस बीच वह डूबने से बचने के लिए प्रयत्न करने लगी तो ऐसा जान पड़ा किसी ने हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया हो। अंततः वह स्वतः जीवित ऊपर निकल आई।